मुल्ज़मान के लिए ख़ुसूसी बेंच बनकर ये फ़ैसला आ गया है। वो जो सिविलियंस हैं जिनका पहले ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में, वो अभी भी जेल में हैं, उनको रिलीफ़ नहीं मिला है। ये 9 मई के हवाले से रिलीफ़ है। वो अब इसका फ़ायदा उठा लें तो और बात है, लेकिन 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा ही नहीं था। जब ये केस लगा तो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने उस जानिब भी निशानदही की थी बेंच से अलग होने वक्त। बहरहाल आज फ़ैसला आ गया है। इस फ़ैसले के पाकिस्तान की सियासत और निज़ाम इंसाफ पर क्या मुहर्रकात होंगे, कितना मुस्बत होगा, कितना मनफी होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, निज़ाम इंसाफ मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जुडिशल मिलिट्री रिलेशंस में, क्योंकि हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशंस की तो बहुत बात होती है, लेकिन अब जुडिशल मिलिट्री रिलेशंस भी एक बात है कि जुडिशरी के और फ़ौज के ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत की जाती है कि वो कैसे हैं। बहरहाल आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ वही आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी साहिबा मौजूद होंगी। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों आज के फ़ैसले से बहुत खुश होंगे। उनके ख़्याल में बहुत ही शानदार और तारीख़ी फ़ैसला होगा। क्यों आमिर साहब, मैं आपका जहन सही पढ़ रहा हूँ ना? मैं आपकी उम्मीदों पर 100% पूरा उतरता हूँ इस मामले के अंदर। मुज़फ़्फ़र साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप मेरे जहन को, और बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बहुत खुश हूँ। दिल मेरा बाग बाग हो गया आज का फ़ैसला सुन के। आपने बड़ा बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि इमरान खान के दौर में भी मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सज़ाएँ हुई हैं जो आज तक जेल भुगत रहे हैं। बिल्कुल गलत था वो जो हुआ, और मैं आपको इससे भी पीछे ले जाऊं। अनफॉर्चुनेटली मुज़म्मिल, हमारी तारीख़, हमारी सियासी तारीख़ हमें बताती है कि ये ख्वाहिश सिर्फ़ फ़ौज की तरफ से नहीं, या सिर्फ हमारे सबसे अहम रियासती इदारे की तरफ से नहीं होती कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कुछ बख़सूस जुराइम जो हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फैसला हो। ये सिविलियन लीडरशिप ने भी वक्तन फ़वक्तन इस ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है। जनवरी 1999 का वाक़या है, जब नवाज शरीफ साहब अभी प्राइम मिनिस्टर थे, माशाल्लाह मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे। अभी जनरल मुशर्रफ की बगावत जो है वो ईवानों के अंदर ही थी, वो खुलकर सामने नहीं आई थी। जो 9 महीने बाद, 10 महीने बाद वाक़या होना था, उस वक्त उन्होंने भी बात चलाई थी। हुआ नहीं था ये काम, वहाँ पर भी बात ज़रूर शुरू हुई थी मिलिट्री कोर्ट सेटअप करने के लिए, ख़ास तरह के जुराइम और ख़ास तरह के मुल्ज़मान के लिए। सख्त उसको भी रजिस्ट किया गया था। ये इमरान खान की हुकूमत कुछ ऐसी नौइयत की थी कि ये जो चाहती थी, और क्योंकि चंद ख़ास अशख़ास हमारे रियासती इदारों के इस कदर उनकी हिमायत में खड़े हुए थे कि वो अच्छा बुरा सही गलत जो भी चाहते थे वो कर लेते थे, इसलिए ये बात यहाँ तक चल पड़ी। हालांकि असूली बात यही है कि ये नहीं होना चाहिए। अब इस ख्वाहिश के पीछे मुज़म्मिल वजह क्या है? वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, जिसके बारे में अमूमी तासर और बड़ी हद तक दुरुस्त तासर यही है कि यहाँ मुकदमात वक्त के ऊपर सुने नहीं जाते, उन पर सही तरह से सज़ा नहीं होती, और प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, मुकदमा सही तरह से नहीं बनाया जाता। लेकिन मेरा ख़्याल है इन मुकदमात में जिनका ताल्लुक़ 9 मई से है, ऐसी भी कोई मसला सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी देर तफ्तीश होती रही है ना। 9 मई को देखें और आज 23 अक्टूबर है, बहुत वक्त गुजर गया, बड़ा वक्त मिल गया तफ्तीश करके, बाकायदा मवाद इकट्ठा करने का और एक आयरन क्लैड केस जिसे कहते हैं वो बनाने का। तो वहाँ ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात मखसूस मुकदमात की नहीं है। एक असूल है कि सिर्फ एक कानून होना चाहिए एक मुल्क का, हर किसी को उस कानून के ताबे होना चाहिए। ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा दिया है हमें कि वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, जो कि कमरों के अंदर कमरे बने हुए हैं, उन कमरों के अंदर छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है, उसका ख़ात्मा हो, और कम से कम एक कदम तो उठाया जाए एक यकसां निज़ाम इंसाफ के लिए। तो बहुत ही खुशाइन फैसला है जी। अंबर, आप इसको मज़ीद खुशाइन करार देंगी? नहीं मुज़म्मिल, मैं मज़ीद खुशाइन तो उसको नहीं करार दे सकती, इसलिए क्योंकि वक्ती तौर पर ऑन द फेस ऑफ इट जिसको कहते हैं, ऐसे ही लग रहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि एक वजह यह है कि आप बार बार हर मामले के लिए एक पैरेलल कोर्ट भी कायम कर देते हैं। जब आपको सिविलियंस को ट्राई करने के लिए आपकी
एक पूरा निज़ाम मौजूद है, तो ऐसे अदालत में क्यों उनका ट्रायल किया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल हमारे आइन के मुताबिक उसके कई ज़ाहिर क्वालिफिकेशंस होती हैं, और इसके बावजूद के बताया गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि उनको अपील का हक भी होगा, लेकिन इसमें राइट टू फेयर ट्रायल में बहुत कुछ सामने होता है। ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत उसमें अहम होती है। आवाम के सामने ये ट्रायल होने चाहिए, काउंसिल उनकी मर्जी का होना चाहिए, कौन होगा, कैसे करेगा, और फिर आगे जाकर अपील का हक जाहिर है वो तो होगा। लेकिन जो यकसा निज़ाम इंसाफ की बात आमिर साहब कर रहे थे, वो मुझे इस फैसले में इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो जो 25 सिविलियंस जिनको इमरान खान के दौर में जिनकी कन्विक्शंस भी हुई थी, उसमें एक एक्टिविस्ट भी हैं अजीज़ खटक, और मैं तस्हीह कर दूं, ये लाहौर हाई कोर्ट में इनका चैलेंज किया गया था, इनकी जो ट्रायल्स थी, इनकी कन्विक्शंस थी, और वो जैसे आपने भी बताया मुज़म्मिल, वो अभी तक पेंडिंग है। तो हालांकि हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अगस्त में इस मामले को आगे कर दिया था। वो खुद सर नहीं लेना चाह रहे थे इस फैसले को, लेकिन इस वक्त मौजूदा जो बेंच है, जस्टिस एजाजुल एहसन जिसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला अच्छा दिया। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 9 मई के वाक़यात के हवाले से है, मैं नहीं कह सकती कि ये वो फैसला है जो सुनने में आया था। अगर बाकी जो सिविलियंस जिनके केसेस हैं, जिनकी कन्विक्शंस हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि मामला सिर्फ मखसूस ग्रुप का नहीं है, ये एक वाक़े का नहीं है, ये एक उसूल है, और उसूल तो यही होना चाहिए कि तमाम शहरियों को एक राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, शफाफ ट्रायल होना चाहिए, अदालत होनी चाहिए, और फिर उसके आगे ज़ाहिर उनकी अपील का हक भी होता है। तो मैं समझती हूँ कि फ़ैसला अच्छा है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए था, अगर हम ख़ास तौर पर निज़ाम इंसाफ की बात करें। देखें अंबर, मैं आप दोनों से फिर मुत्तफिक नहीं। मुझे ये फ़ैसला जो है इसलिए ठीक नहीं लगता है कि अदरीस खटक तो आज भी जेल में है। अगर ये बड़ा फ्री एंड फेयर फैसला होता तो ये बेंच कहता कि जितनी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो भी इन पिटिशन्स के साथ क्लब की जाएं और हम इकट्ठे सुनेंगे। लेकिन उन्होंने उन लोगों को तो के लिए तो नहीं ये फ़ैसला किया। ये फ़ैसला तो एक सियासी जमात और मखसूस एक ग्रुप के लिए किया गया है और उनको बचाने के लिए किया गया है। अब मेरा ये सवाल है कि अगर कल को कोई भी दहशतगर्द किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करता है जाकर, तो फिर उसका ट्रायल हम कहाँ करेंगे? कोई GHQ पे हमला करता है, कोई ISI के दफ्तर पर हमला करता है, कोई जाकर हमारी मिलिट्री कंटोनमेंट पर हमला कर देता है, तो फिर हम उसका ट्रायल कहाँ करेंगे? सवाल ये है कि कहीं ना कहीं तो ये कोई सिविल मामला तो था ही नहीं। ये तो मामला ये था कि एक ग्रुप ने, एक टोले ने, एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के दिफाई तनसीबात पर हमला किया है, GHQ पे हमला किया है। उन्होंने जो और दिफाई ISI के दफ्तर में फैसलाबाद में हमला किया है, कोर कमांडर के घर पे हमला किया है, उन्होंने और सरगोदा में एयरबेस के करीब हमला किया है, गुजरांवाला में कंटोनमेंट पर हमला किया है। तो क्या हम जो आइंदा कोई हमारी कंटोनमेंट्स या दिफाई तनसीबात को निशाना बनाएगा तो हम उसका ट्रायल भी सिविल अदालतों में करेंगे? आप ये हमें बताना चाहते हैं तो फिर तो बहुत से दहशतगर्दों को भी, और फिर मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट्स और ये सारा कॉन्सेप्ट ही फॉल कर जाएगा कि हम इसको क्यों रखते हैं। फिर आइन में वो ख़त्म कर देनी चाहिए कानून में मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि जब आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगानी तो कहाँ लगानी है जाकर? अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलों पर भी आप मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगाएंगे तो आपने कोई उसको हबीब बैंक पर हमले पे तो नहीं लगानी, किसी बैंक पर। तो मेरे ख्याल में तो ये ठीक फ़ैसला नहीं है। ये डिस्टिंक्शन रहनी चाहिए थी कि जो हमारी दिफाई तनसीबात पर हमला करेगा उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के तहत होना चाहिए।